जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं किशोर शर्मा चंद्रशेखर आज़ाद डिफेंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम यहां पर पढ़ रहे थे मैथ्स, और मैथ्स की अपनी क्लास चल रही थी एलसीएम एचसीएफ वाली। इसके पहले अपने इसकी 2 क्लास पढ़ ली है। आज जो अपनी क्लास होने वाली है वो क्लास कौन सी होने वाली है? थर्ड या तीसरी क्लास अपनी इसकी होने वाली है। चलिए, तो बिना देरी करे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वाले सवाल जो कि सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना? क्वेश्चन है पहला कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 7, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 1, 3, 5, 7 शेषफल प्राप्त हो, है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि एक तो अपना 3 है, एक है 5, एक है 7 और एक है 9। या 3 से भाग देना है, 5 से देना है, 7 से देना, 9 से। और क्या बचे? 3 से भाग दें तो 1 बचे, है ना। 5 से भाग दें तो 3 बचे, 7 से भाग दे तो 5 बचे, और 9 से भाग दे तो 7 बचे। अब देखिए इनमें एक आपको रिलेशन मिलेगा कि सभी में जो अंतर है वो लगभग क्या होगा? सेम होगा। सभी का अंतर क्या होगा? सेम होगा। 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, और 9 में से 7 गया तो 2। मतलब अंतर क्या आएगा? समान आएगा। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगने वाला है। तो इस अंतर को अपन थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं। अंतर कितना आया? तो अंतर कितना आया? बोले सर अंतर आया अपना 2। सभी में कितने का अंतर? 2। अब 3, 5, 7, 9। सबसे पहले क्या लेना है? 3, 5, 7 और 9। 3, 5, 7, 9 का क्या लेना है आपको? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं। देखो 3 का तो 3 और 9 का तो एलसीएम 9 हो जाएगा। 5 और 7 का ले ले, 5, 7 का हो जाएगा 35, और 35 का सीधा 9 में गुणा कर दो। 9 का 5 में गुणा, 9, 5, 45 का 5 बचा कितना? 4, 9 तिया 27 और 4 31। तो एलसीएम कितना आया? 315। अब अपन क्या करते हैं हर बार? बोले जो एलसीएम है कितना आया? एलसीएम 315। उस एलसीएम को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या देते हैं? भाग देते हैं। अभी अपन ने देखा कि 4 अंकों की भैया सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसके पहले वाली क्लास में तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 अपना एलसीएम आया था 315। अब 315 से अपन इसमें भाग देते हैं। बिल्कुल बेसिक मेथड से बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन थोड़ा स्लो रहेगा, बाकी फास्ट चलेंगे। अब 300 का 3 गुना होता है 900, और 15 का 45। तो 3 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 या 9, तो 945। ठीक है। अब 945 को माइनस करो। 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 9 गया ख़त्म 0। ठीक है। ऊपर से क्या आ गया? 9 आ गया। अब ये हो गया 549। कितना हो गया? 549। अब इसका भाग दो 315 में, तो कितनी बार जाएगा? 315 में एक बार जाएगा। 315 एकम 315। इसको माइनस करते हैं। 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4। 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। फिर 5 में से 3 गया 2। 234 जो आ रहा वो क्या आ रहा? वो आ रहा बोले सर शेषफल आ रहा है। अब हमेशा आपको याद रखना है कि जो शेषफल है उसको सबसे बड़ी संख्या में से घटाना। बोले सर सबसे बड़ी संख्या क्या थी? 9999। तो ये मैंने लिखा 9999। इसमें से आपको घटाना है 2, 3, 4 को, 2, 3, 4 को, क्योंकि यही शेषफल है। अब घटाते हैं। 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया तो क्या आया? 5। 9 में से 3 गया तो क्या आया? 6। 9 में से 2 गया तो 7, और 9 का 9, तो 9765। अब 9765 अपना आंसर नहीं होगा, है ना। इसने क्या बोला है कि 3 से घटाएं तो 1 आए, 5 से 3 आए, 7 से 5 आए, और 9 से। तो प्रत्येक स्थिति में जो अपन ने सबसे पहला काम करा था अंतर निकालने का, बस इस अंतर को भी इसमें से घटा दो। तो 9765 में से 2 जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए वाला 9763। पहला क्वेश्चन था इसलिए समझ लिया। चलिए उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, और ये विद कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, है ना। जब भी छोटी से छोटी संख्या बोले एलसीएम की बात हो रही है, जिसमें क्रमशः 16, 18, 20 तथा 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितने शेष बचे? 4। लेकिन बोला है कि 7 से विभाजित करने पर कोई भी शेष नहीं बचे। कितने बचने चाहिए शेष? 4। तो सबसे पहले क्या करो? 16, 18, 20 और 25, इनका क्या लेंगे अपन? एलसीएम। तो इनका एलसीएम, है ना, अब इनका एलसीएम आप निकाल लेना। मैंने पिछली क्लास में एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से सिखाया है। ठीक है। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा? 3600। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 3600। आप निकालना गुणनखंड विधि के द्वारा। तो एक तरीका ये है कि एलसीएम निकाल लें। अब आप देखिए ऑप्शन में, अब आप ऑप्शन में देखिए कि या तो आपका आंसर क्या होगा? 3600, या क्या होगा? 3600 का गुणज। अब 3600 का गुणज कौन दिख रहा है आपको? अब 4 भी बच रहे हैं, तो भैया सभी ऑप्शन में से 4 घटाना भी है, तो 1700 में से 4 घटाएंगे।
मतलब सॉरी 17,004 में से 4 घटाएंगे तो 17,000 जो कि 36 का गुणज नहीं होता है। 18,000 36 का गुणज है, पर इसमें से 4 घटा देंगे तो ये भी नहीं होगा। 18,002 ये भी गुणज नहीं है। 18,004 में से 4 घटाएंगे तो 18,000 बचेगा, और ये किसका गुणज है? 36 का। 3600 का 5 गुणा अगर करेंगे तो ये होगा 18,000। कितना होगा? 18,000। तो एक तरीका तो ये, ठीक है। दूसरा क्या है? एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका भी समझ लीजिए। दूसरा क्या है? ऑप्शन वाला। दूसरा क्या है? ऑप्शन वाला। इसकी लास्ट बात पकड़ो आप, 16, 18, 20, 25 सबको छोड़ो, 4 बचे उसको छोड़ो। क्या बोला है? 7 से विभाजित करने पर शेषफल कुछ नहीं बचता। तो भैया क्या करो, सभी में क्या करो, 7 से क्या कर दो? भाग दे दो। जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा वही अपना आंसर होगा। तो बाकी 3 में 7 से भाग नहीं जाएगा। अब अपने को पता चल गया कि 18,004 है, तो अपन 18,004 को ही उठाते हैं सीधा सेट और 7 से भाग देते हैं। चलो 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग जाएगा कितनी बार? 2 बार। 7 दूना 14। कितना बचेगा? 4। 15, 16, 17, 18, 4 बचा, कितना हो गया? 40। 5 बार भाग जाएगा, 7, 5, 35। फिर बचेगा कितना? 5, तो अब हो गया 50। अब कितनी बार भाग जाएगा? 7 बार। 7 ही 49। अब बचा 1, बन गया 14। 7 दूना 14। तो ये 7 से पूरा पूरा भाग ओनली इस ऑप्शन में जाएगा। आप बिल्कुल इत्मीनान से अच्छे से इसको चेक कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार लेकर आया हूँ। एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन है, आपको लगेंगे कि गजब के क्वेश्चन है। 29 वाला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, लेकिन देखो, लेकिन बोल रखा है कि 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचे। 9 से विभाजित याद आ रहा कुछ? 9 से विभाजिता का नियम लगेगा भैया इसमें। 9 से विभाजिता का नियम क्या है? कि अंकों का योग। किसका योग? बोले सर अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजिता का नियम सभी ने पढ़ा होगा कि अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, ठीक है। तो पहला नंबर लेते हैं अपन, है ना। इसको जोड़ते हैं 1, 6, 7, 7, 7, 14 और 7, 21। अब 21 में आप भाग दो, 9 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन को जोड़ते हैं 6 और 1, 7, 7, 3, 10 और 8, 18। 18 में 9 से भाग देते हैं, 9 दूना 18। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है ना। उसके बाद 25, 23 में भी नहीं जाएगा, 33, 63 में भी नहीं जाएगा। देखो मैं बता दूं आपको, एक तो होता है 3 और एक होता है 9। 3 से विभाजिता का नियम और 9 से विभाजिता का नियम। 3 में भी हमेशा अंकों का योग कैसे विभाजित होता है भाई? जब अंकों को जोड़ लो, उसका विभाजित 3 से हो रहा है तो पूरा नियम लगेगा। और 9 भी कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा तो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो एकमात्र ऑप्शन क्या है? बी। इसका लास्ट पॉइंट पकड़ो। इसने क्या बोला है कि लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता। तो यहाँ पर 9 से डिविजिबिलिटी का रूल लग जाएगा। ये डिविजिबिलिटी का रूल आपको बहुत सारा काम आएगा आगे। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार छोटा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको शुरू करते हैं कि सबसे छोटा पूर्ण वर्ग जो 6, 12 और 18 से विभाज्य होगा। ऑप्शन देखकर आप 1 मिनट में लगा सकते हो, और अगर नहीं तो 6, 12 और 18। 6, 12 और 18 का क्या लेना है? एलसीएम। 6, 12 और 18 का एलसीएम। अब एलसीएम मैंने आपको समझा रखा है कि हर बार बच्चों टाइप नहीं लेना है। देखो बड़ी नंबर इनमें बड़ा नंबर 18, तो या तो 18 स्वयं एलसीएम होगा या इसका क्या होगा? गुणज होगा। देखो 18 में 6 से भाग जा रहा है पर 12 से नहीं जा रहा, तो 18 का गुणज क्या हो रहा है? 36। 36 में सबसे भाग दे लो, 6 6 36, 12 3 36, है ना। 12 दूनी 24, 12 36 और 18 दूनी 36, सभी से भाग जा रहा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना। तो सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या है? वर्ग पूछा, और 36 किसका वर्ग है? बोले सर 6 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन शानदार, जानदार, ज़बरदस्त, 31 वाला। चलिए इसको करिए कि वह छोटी संख्या, है ना, वह छोटी से छोटी मतलब क्या पूछा है? एलसीएम। छोटी से छोटी मतलब एलसीएम पूछा है, जो 12, 10 या 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 बचता हो। 12, 8, 10 को मैं अगर बढ़ते क्रम में लिखूं तो 8, 10 और 12 का एलसीएम पूछा है। सीधा 8, 10 और 12 का एलसीएम। ऑप्शन में बताओ जल्दी ढूंढ के कि 8, 10 और 12 का एलसीएम आपको क्या दिख रहा है? देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 12, तो या तो 12 होगा या 12 का गुणज। तो इसमें से प्रत्येक स्थिति में 6 बच रहा है, तो एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, देखो सी वाला, 126। अगर 126 में से मैं 6 घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 120, जो कि किसका गुणज है? 12 का। अब 120 में 8 से भी भाग जा रहा, 10 से भी भाग जा रहा और 12 से भी भाग जा रहा। देखो अगर मैं 8 से भाग दूंगा तो 15 बार जाएगा, 10 से 12 बार जाएगा और 12 से 10 बार जाएगा। तो
तो एक तो ये तरीका, या 8, 10, 12 का आप एलसीएम भी निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा 120, उसमें जब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 126। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से दोनों तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार, जानदार, ज़बरदस्त पिछले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लगेगा पूरा इसमें। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, जैसे ही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है आपके दिमाग में संख्या आ जाना चाहिए 9999, है ना, 4 बार 9, 9999। अब 12, 16 और 24 से विभाजित करने पर 2, 6 और 4 बचे। देखो 12 से करेंगे विभाजित तो 2 बचना चाहिए, 16 से करेंगे तो 6 बचना चाहिए, और 24 से करेंगे तो 14 बचना चाहिए। अब इनमें डिफरेंस सेम है, 12 में से 2 गया तो 10, ठीक है, 16 में से 6 गया तो 10, और 24 में से 14 गया तो 10। अब यहाँ पर अंतर क्या है, समान है, अंतर क्या है, समान है। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं इनका सबसे पहले तो अंतर, जैसा पिछले वाले सवाल में करा था, तो अंतर कितना आ गया 10, अंतर कितना आ गया 10। अब 12, 16 और 24 का एलसीएम निकालो ज़रा। 12, 16 और 24 का अगर एलसीएम में निकालता हूँ तो सबसे बड़ा नंबर 24, तो या तो 24 होगा या 24 का गुणज होगा। 24 का गुणज क्या होगा 48, 48। देखो 48 में सबसे भाग जा रहा है क्या, 12 चौक 48, 16 तिया 48 और 24 दूना 48। तो अपना एलसीएम कितना हो गया, बोले सर एलसीएम जो है, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम जो है मेरा वो कितना हो गया 48। 12, 16 और 24 का एलसीएम कितना हो गया 48, एलसीएम हो गया 48। अंतर हो गया कितने का, बोले सर अंतर हो गया 10 का, है ना, अंतर कितने का हो गया 10 का। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लो और भाग दे दो, 9999। कई से भाग दें, बोले सर 48 से भाग दे दो, जो आया एलसीएम, एलसीएम से भाग देना। 48 दोनों होता है 96, 96 घटाओ, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया तो ख़त्म 0, ऊपर से क्या आ जाएगा 9, ऊपर से क्या आ जाएगा 9, फिर ऊपर से एक और उतार देते हैं 9, ठीक है। अब ये 48 है, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो 50, 48 को क्या मान लो 50, और 399 को मान लो लगभग 400, है ना। तो 50 का कितना गुना करेंगे 400 हो जाएगा, तो पाना 8 40 होता है, 8 बार भाग जाएगा, तो 48 का 8 से गुणा कर लो, 8 से गुणा करेंगे तो 8 उठी 64 का 4 बचा 6, 8 चौक 32 और 6 38, 384 कितना हो गया 384। 384 घटाते हैं, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 3 गया ख़त्म, 15 क्या बचा शेषफल बचा। अब 15 शेषफल जो बचा, ठीक है, अब इस 15 शेषफल को क्या करना है, बोले सर इस 15 शेषफल को इसमें से घटा लो। अब इस 15 को अपन घटाते हैं, किस में से 9999, इसमें से अपन 15 को घटाते हैं। 15 घटाया भैया, 9 में से 5 गया, बोले सर 4, 9 में से 1 गया 8, ठीक है, 9 का 9, 9 का 9, 9984। कहीं ऑप्शन में दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि सर अंतर भी तो घटाना पड़ेगा, तो इसमें से फिर 10 घटा दो, तो 9984 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 9974, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो संख्या दी है उसका एलसीएम लेना है, फिर जो आपने अंतर निकाला वो लिख लेना है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जैसे क्वेश्चन बोले आपके नंबर दिमाग में आ जाना चाहिए 9999। इसमें 48 से भाग दिया, शेषफल आया 15, शेषफल को इसमें से घटाना है, ठीक है, शेषफल घटने के बाद जो अंतर है उसको भी घटाना है, तो राइट आंसर ये मेथड है। और ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, बाकी बहुत सारे तरीके हैं ट्रिक लगाने के, तुक्के के, पर अपन बेसिक तरीके से समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल शानदार, जानदार, ज़बरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, कि 1.08 है ना, 0.36 और 0.9 का लसा क्या होगा, क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। अपन इनको थोड़ी देर के लिए पूरे नंबर मान लो भैया, इसको मान लो आप 108 मान लो, इसको मान लो आप 36 और इसको मान लो 9, ठीक है, पूरे नंबर दशमलव अपन ने क्या करे गायब कर दिए। अब 9, 36 और 108 में बड़ा कौन, बोले सर 108, तो या तो 108 स्वयं एलसीएम होगा या इसका गुणज। देखो 9 से 108 में भाग जा रहा क्या, बिल्कुल जा रहा, 22 बार जाएगा, 9 एकम 9, फिर एक बचेगा 9 दूना 18, है ना, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 बार जाएगा। 36 से कितनी बार जाएगा, बोले सर 3 बार जाएगा, और 108 से स्वयं कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ से समझ में क्या आया, बोले सर जो एलसीएम आएगा वो तो 108 आएगा। अब ऑप्शन देखो 108 के रूप में और बड़ा, तो एक तो पहला ही दिख रहा है 1.08 और एक दिख रहा है 10.8। अब इन दोनों में बड़ा कौन, तो बोले बड़ा सर कौन है 10.8, कौन है 10.8, इन दोनों में बड़ा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम का क्या नियम है कि एलसीएम बोलता क्या है, छोटा से छोटा, क्या बोलता है, छोटा से छोटा, पर आंसर जो है आंसर के साथ आता है बड़ा, आंसर के साथ आता है बड़ा। तो इन दोनों में बड़ा कौन, तो बोले सर ये। और एचसीएफ बोलता है कि बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, एलसीएम बोलता है
कि बड़े से बड़ा पर आंसर कैसा आता है, छोटा आता है। ये आप सभी जानते हैं, जिनने अच्छे से क्लास पढ़ी वो अच्छे से समझते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 शानदार जानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 2300 और 3500 से भाग दिया जाए तो शेषफल 32 और 56 प्राप्त हो। बहुत जोरदार। किस संख्या से भाग दें? तो सबसे पहले तो एक है भैया 2300 और एक क्या है 3500। अब इसमें किससे भाग दूं मैं? ये जो ऑप्शन है इससे भाग देना है भैया, इससे भाग देना है। और क्या बचे कि इससे, इसमें तो बचे 32 और इसमें बचे क्या 56, तो इसमें से घटा लेते हैं, इसमें से घटा लेते हैं अपन 32 और इसमें से घटा लेते हैं 56। ठीक है, देखो अब ये भाग घटाएंगे तो 10 में से 2 गया तो 8, इधर 9 में से 3 गया तो 6 है ना, इधर बचा 2 2268 तो ये बचा, और 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4 4 और 3 क्या बचा 3444। तो 2268 और 3444 है ना, 2268। और इसका अपने को कुल मिला के निकालना क्या है HCF। HCF क्या होता है? बोले सर बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो आप ऐसा करना 2268 के फैक्टर निकालना, 344 के फैक्टर निकालना, और जो भी कॉमन आता जाए उसको लेते जाना। तो आपका HCF जो है वो कितना आएगा 84। कितना आएगा 84। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तरीके पे दिया है, थोड़ा मेथड लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि जगह की कमी है, अपने पास स्क्रीन छोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन शानदार जानदार इसी के जैसा है, इसको बराबर सोल्व करके बताया जाएगा कि वह सबसे बड़ी संख्या बाबूजी क्या पूछा है, HCF पूछा है, जो 729 और 901 से विभाजित करने पर क्रमशः 9 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। 729 और 901। अब 729 में से घटाना है 9 तो ये कितना बच जाएगा 720, इसमें से घटाना है 5 तो ये बन जाएगा 896 896। ठीक है, अब कुल मिला के इसमें से एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 720 और 896 को विभाजित करता हो। देखो 15 से अगर बात करते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं कि 15 चौक 60, 12 बचेंगे 120 है ना, चला जाएगा पर इसमें नहीं जाएगा। 16 से लेते हैं, इसमें 16 से भाग देते हैं, इसमें भी 16 से भाग देते हैं। देखो 16 से भाग देते हैं, 16 दूनो 32, 16 48, 16 चौक 64, 16 चौक 64, 64 और 10 74, मतलब 8 बचा, 16 पंजे 80, कितने बार भाग गया 45 बार 720 में। अब इसमें देख लेते हैं 16 से भाग दे के, 16 पंजे 80, कितना बचा 9 6 16 छंग 96। ठीक है, तो इसमें भी भाग गया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, बी वाला। तो 729 में से 9 घटाया तो 720 आया, 901 में से 5 घटाया तो 896 आया, और ये दोनों नंबर जिससे विभाजित होंगे वो क्या होगा HCF होगा। तो ये 16 से विभाजित हो रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आज का बहुत ही शानदार जानदार, और अगर इसकी लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन यही सोल्व हो जाएगा कि 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर क्या है, डीजल है। 3 कंटेनर है। अब बोला है कि भैया एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता, समझे इस लाइन को, अधिकतम क्षमता जो तीनों कंटेनरों के डीजल को पूरा माप सकती है। अधिकतम क्षमता का मतलब क्या पूछा है, HCF। किसका पूछा है, बोले सर 403, ठीक है, 434 और 465। तो ऐसा नंबर जो इन सब को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो HCF होता बड़ा से बड़ा है पर आंसर आता छोटा, तो छोटा ऑप्शन इसमें 31 दिख रहा है। 31 से भैया भाग दे के देख लो, 31 से भाग दे के देख लो, देते हैं 31 का 40 में भाग देंगे तो 31 एकम 31, 9 बचा 93 हो गया, 31 तिया 93, फिर 31 का इसमें भी दे लो, भाग जाएगा 31 एकम 31, कितना बचा 12 124, 31 चौके होगा, 31 चौके 114 बार जाएगा। फिर 465 में अगर देंगे तो 31 एकम 31, 31 10 41, मतलब बचा 1 5 और 5, और 31 छंग 155। ठीक है, तो 13 14 और 15, तो एकमात्र ऑप्शन क्या आया 31 31। तो 31 क्या हो गया, HCF हो गया, जिससे 403 में, 434 में और 465 में पूरा भाग जाएगा। तो ये मेरा हो गया HCF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं 36 वाले को, कि गणित की 84 किताबें, भौतिकी की 90 किताबें और रसायन की 120 किताबें विषयवार तरीक़ों से रखी गई है। इनको एक के ऊपर एक लगाना है। ठीक है,
अगला बोला है कि प्रत्येक स्टैक की ऊंचाई समान हो तो प्रत्येक स्टैक में कितनी किताबें होगी, मतलब क्या पूछा है, HCF। ठीक है, अब देखो मैथ्स की कितनी किताबें, बोले सर 84। फिजिक्स की कितनी किताबें, बोले सर 90। और रसायन मतलब केमिस्ट्री की कितनी किताबें, तो ये हो गई 120। अब 84, 90 और 120, इसका HCF आपको जो है निकालना। ऑप्शन देखिए कि इसका HCF क्या हो सकता है, बड़ा से बड़ा नंबर जो सभी को 84, 90 और 120 को डिवाइड करे। पहला ऑप्शन उठाते हैं 12 से 84 में तो भाग जाएगा, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 से 84 पर 90 में नहीं जाएगा तो 12 नहीं होगा। 18 पंजे 90 में भाग जाएगा, 84 में नहीं जाएगा। 6 से देते हैं, 6 से देखो 84 में पूरा पूरा भाग जाएगा, है ना। 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, 2 बचा 24, 6 चौक 24, 14 बार पूरा पूरा भाग गया। 15 छंग की 90, है ना, 15 छंग की 90, इसमें 15 बार भाग जाएगा और इसमें जाएगा 20 बार। तो 6 एकमात्र नंबर है जिसका 84, 90 और 120 तीनों में भाग जाएगा। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6। HCF इसका क्या हो जाएगा, तो बोले सर HCF जो है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 38, उसके बाद मतलब अपन 40 क्वेश्चन आज की क्लास में पूरे पढ़ेंगे। चलिए, तो इसके ऑप्शन नीचे हैं, इसको यहीं समझा देते हैं कि एक दूध वाले के पास एक कंटेनर में 75 लीटर और 45 लीटर दूध है। मतलब एक के पास है 75 लीटर और एक के पास है 45 लीटर। ठीक है, ये क्या है, दूध है। अब क्या बोला है कि कंटेनर की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दूध को सटीक संख्या में माप सके। अधिकतम संख्या या अधिकतम नंबर जब ऐसा शब्द इस्तेमाल करें तो इनका मतलब क्या होता है, HCF होता है। तो भैया सीधा 75 और 45 का अपने को क्या लेना है, HCF। ठीक है, इसके बाकी के ऑप्शन नीचे हैं, है ना। बाकी के ऑप्शन है 15 और 25। मैं दिखा देता हूँ कि COD ऑप्शन क्या है। तो देखो, एक में तो भैया जा रहा भाग, पर एक HCF नहीं मान सकते क्योंकि इसमें भाग जा रहा है। जिसमें भाग नहीं जाता उनका HCF क्या होता है, 1 होता है। 5 से भी जा रहा है, पर 5 से बड़ा नंबर क्या है, 15। 5 से बड़ा नंबर क्या है, 15। 15 से भाग देंगे, 15 5 75 और 15 तिया 45। 15 5 75 और 15 तिया 45, 5 और 3 बार भाग जाएगा। तो 75 और 45 का अगर HCF निकालें तो HCF कितना हो जाएगा, बोले सर 15। 15 से दोनों में भाग जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, जो कि नीचे दब गया है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40 कि छात्रों की अधिकतम संख्या। देखो, ये वर्ड यूज़ करा, क्या करा, अधिकतम, जिसके बीच 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार वितरित की जा सके कि प्रत्येक छात्र को समान पेन और पेंसिल मिल सके। क्वेश्चन आसान है, इसकी लैंग्वेज समझना है। देखो, 1001 तो क्या है, पेन है, 1001 पेन है और 910 क्या है, बोले सर पेंसिल है। 910 क्या है, पेंसिल है। अब ये सभी में समान तरीके से वितरित करना है। देखिए, समान तरीके से वितरित करना है मतलब क्या पूछा है एग्जामिनर ने आपसे HCF पूछा है। और ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन बताइए जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो 910 तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा क्योंकि ये इसी को करेगा, इसको नहीं कर पाएगा। 1001 को करेगा और 1911 तो आउट ऑफ रेंज है। तो आप ऐसे ऑप्शन काट सकते हो। अब बचा कौन, अपना ओनली 91। अब 91 से इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब 91 से इसमें तो सीधा सीधा आपने भाग दे दिया कि इसमें तो सर 10 बार जाएगा। 91 एकम 91, 0 ऐसा कैसा लग जाएगा। इसमें देते हैं 91 से भाग देते हैं, 91 एकम 91, 9 बचा, 1 आ गया, 91 एकम 91। तो इसमें 11 बार भाग गया, इसमें 10 बार भाग गया। तो ऐसे पेनों की संख्या समान कितनी हो जाएगी, इसका जो HCF है वो कितना हो जाएगा, 91 से दोनों में भाग जाएगा और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्लास बहुत शानदार लगी होगी, अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे। नेक्स्ट क्लास में और लेवल के क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपकी लगभग सारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।